हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आज लगभग एक सप्ताह के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। टाइम नहीं मिल रहा था। चलिए हम लोग अपना अगला सेशन लेकर मैं आ गया हूँ। और अगले सेशन में बहुत ही खास, बहुत ही चर्चित और बिहार के बहुत ही लोकप्रिय नेता, जो केवल बिहार में ही नहीं भारत में भी मशहूर हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। एक ऐसे दिग्गज नेता जो पूरे भारत में अपने मजाकिया अंदाज में भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। चलिए आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनका नाम लालू प्रसाद यादव है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट फॉलो ज़रूर करें दोस्तों। चलिए हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ। लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति के एक बहुत ही प्रभावशाली और चर्चित व्यक्तित्व के नेता हैं। वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के संस्थापक हैं। उनका जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ था। वो एक गरीब किसान परिवार में जन्मे थे। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से कानून LLB और राजनीति विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की। उनकी राजनीति की शुरुआत पटना विश्वविद्यालय से ही हो गई थी। वो छात्र संघ के महासचिव और बाद में अध्यक्ष बने। वे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाली JP आंदोलन के प्रमुख चेहरा थे। सन 1977 में वे सबसे युवा सांसद बने, जब उनकी उम्र मात्र 29 साल थी। वे 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने खुद को पिछड़ों और दलितों के नेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। 2004 से 2009 तक UPA सरकार में वे भारत के रेल मंत्री रहे। उनके कार्यकाल में भारतीय रेलवे जो घाटे में चल रही थी वो मुनाफे की ओर अग्रसर हुई, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती राबड़ी देवी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, तथा उनके कुल 9 बच्चे हैं, जिनमें 7 लड़कियां और 2 लड़के हैं। लड़कियों का नाम इस प्रकार है: मीसा भारती, जो राज्यसभा के अध्यक्ष सांसद हैं, रोहिणी आचार्य, चंदा, रागिनी, हेमा, अनुष्का और राजलक्ष्मी जी हैं। तथा दोनों लड़कों का नाम तेजस्वी यादव, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और तेज प्रताप यादव, जिनकी पार्टी है JJD। उनके ऊपर कई आरोप लगे, जैसे 1996 में करोड़ों रुपए के चारा घोटाले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। 2013 में सजा सुनाए जाने के बाद वे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिए गए। तब से वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। 2026 में लालू प्रसाद यादव ने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को RJD का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया, जो पार्टी में एक नए युग की शुरुआत है। वे अपने बढ़ते उम्र, स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के बावजूद सक्रिय बने हुए हैं। अप्रैल 2026 में वे राघोपुर में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए और हाल ही में राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक रणनीति बनाते हुए देखे गए। वे वर्तमान में जमीन के बदले नौकरी मामले में और चारा घोटाले से संबंधित कानूनों लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं, और हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का भी रुख अपनाया है। 2022 में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था सिंगापुर में, जिसमें उनकी लड़की रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी दान किया था, जो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। वे अपने आंखों से गरीबी देखे हैं, तथा वे भैंस भी चराए हैं, और उन्हें गरीबों के प्रति बहुत ही संवेदनशीलता है। इसलिए उन्होंने गरीबों के लिए चरवाहा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया।
उन्हें जब वे रेल मंत्री थे तब उन्हें मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया, जो रेल घाटे में चल रही थी वे मुनाफा की ओर लेके गए। इस बिजनेस मॉडल को समझने के लिए IIM और हार्वर्ड जैसे संस्थानों से कई आदमी आए और उनसे इसकी शिक्षा ली। भारतीय राजनीति के उन दुर्लभ नेताओं में से एक हैं। सभी 4 सदनों में उन्होंने चुनाव लड़ा, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद के वो सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने चरवाहा विश्वविद्यालय की जब स्थापना की तो वह अपने मन में इस भविष्य को लेकर चरवाहा विश्वविद्यालय का स्थापना कराया कि जो गरीब बच्चे जिन्हें खाने को नहीं होता है और अपने गरीबी के कारण वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, अपने मवेशियों को चराने चले जाते हैं, तो वो मवेशी भी चराएं तथा साथ में पढ़ाई भी करें। इस उद्देश्य के कारण उन्होंने चरवाहा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए गरीब रथ नामक ट्रेन को हरी झंडी दी थी तथा उनके कार्यकाल में किराया भी नहीं बढ़ाया गया था। देसी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया था, माल ढुलाई में सुधार किया गया था तथा छपरा में व्हील कोच फैक्ट्री का गंगा नदी पर रेल पुल जैसे लगभग 15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का आधारशिला रखा गया था। वे अपनी राजनीति में सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिए तथा उनके राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव, उनके शासनकाल में बिहार में दंगे बहुत कम हुए। उन्होंने 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ रोककर खुद को धर्मनिरपेक्ष के रक्षक के रूप में स्थापित किया था तथा वो अपने कार्यकाल में मजदूरों को मजदूरी में वृद्धि कराई थी और मजदूरों के तथा गरीबों के लिए उनके घरों का निर्माण कार्य भी शुरू किया था। उनके शासनकाल में उनकी बहुत सारी आलोचना भी हुई, जैसे कि उनके शासनकाल में लोग कहते हैं कि कुछ लोग कि उनका शासनकाल जंगल राज था तथा धीमी विकास हुआ तथा चारा घोटाला हुआ। इसके कारण उनका नाम बहुत बदनाम है। लेकिन सच तो यह है कि लालू यादव एक महान व्यक्ति हैं, जो सरकार शुरू से ही 1 साल, 2 साल, कोई 3 साल, कोई 6 महीने शासन कर के तथा राष्ट्रपति शासन बीच में लागू कर के अपनी नाकामी हासिल करती रही, दिखाती रही। तब लालू प्रसाद यादव आए और 1990 से लेकर 1997 तक शासन किया तथा बिहार को एक नया विकास का रुख दिखाया और बिहार धीरे धीरे धीमी गति से लेकिन विकास के राह पर चल पड़ा। और जो भी जाति विवाद के रूप में था, जैसे छोटे बड़ों के, छोटी जाति बड़ी जाति, उन लोगों को समानता दिलाया। जब बड़ी जातियाँ आती थी और वे जो छोटी जाति के लोग थे वो खाट से उतर के खड़े हो जाते थे, उनको बराबर में बैठने का, समानता का अधिकार दिलाया। ऐसे थे लालू यादव। उनकी जीवन शैली को सलाम है और वो आज भी अपने कार्य में कार्यरत हैं। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, जय विज्ञान, जय बिहार, जय किसान। थैंक यू।